जब माँ मर जाती है, हमारे पंजाब में बड़ा रवाज है, ताज़ीती प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं और पर्ची देते हैं, हज़रत जिम्मा की शान सुनाओ। एक दिन मैं अड़ गया, मैंने कहा नहीं सुनाता माँ की शान। मैंने सुनाओ जी। मैंने कहा कितने दिन हुए माँ को मरे हुए? का 2 दिन हो गए। मैंने कहा आज शान याद आई। मोटरसाइकिल की लाल बत्ती पीछे जो उसके ऊपर माँ की शान, मावा ठंडिया छावा, आज याद आई। गाड़ी की साइड वाले शीशों के बाहर मावा ठंडिया छावा, आज याद आई। उस वक्त ये ठंडी छां कहाँ थी जब बीवी के पास खड़े होके कहा था तू तो चुप कर दिया कर, इसको तो भौंकने की आदत है। उस वक्त ठंडी छां कहाँ थी? जब तेरे बच्चे, उसके पोते उसके पास रात को बैठते थे, तेरी बीवी मार मार के थप्पड़ कमरे में ले जाया करती थी, उस वक्त मां की शान कहाँ थी? याद है उसका पोता, तेरा बेटा उसके साथ बर्तन में खाना खा रहा था और वो लुक में बना बना के छोटे छोटे अपने पोते के मुंह में दे रही थी। तू आया और आके कह लगा अम्मी जान इसको मत खिलाइए, जरा सीम लग जाएंगे। आज कहते हैं मां की शान सुनाओ। उस वक्त बाप की शान क्यों नहीं सुनी? उस वक्त माँ की शान क्यों नहीं सुनी? जब तेरी माँ सारा दिन तेरा से पूछती रही और कह रही थी बहू बेटा आ गया, बहू बेटा आ गया। अब्बा अम्मा से कह रहा था पूछ बेटा आ गया? हाँ जी आ गए। जब बाप लगड़ाता हुआ कमरे के बाहर से गुजरा और कहने लगा बेटा आ गया, तो इसने कहा था अभी आके सोए और कह रहे थे मुझे उठाना मत, जब उठेगा तो मैं तेरे कमरे में भेज दूंगी। तो ये तेरा बाप रोता हुआ, तेरी माँ रोती हुई कमरे में जा रही थी। या अल्लाह जिसके पेशाब पखाने में हमने कपड़े गंदे किए, परवरदिगार आलम जिसके लिए सारी सारी रात जागते रहे, जिसको पेट में उठा के 9 महीने में फिरती रही, अल्लाह आज ये बच्चा जवान होकर कह रहा है मुझे उठाए कोई ना, और बीवी ने दरवाजे पे खड़ा करके धक्का दिया कि अंदर जाने की इजाजत कोई नहीं। आओ आओ आओ, माँ और बेटे का प्यार मर गया, ताज़ियत करें। याद है वो वक्त जब तेरे बेटे ने तेरे बाप ने तेरे से कहा था और जेब में से पर्ची एक रैपर निकाला था, एक गत्ते के डिब्बे का छोटा सा पेपर निकाला था और कहा था बेटे पिछले हफ्ते ये शरबत लेके आया था, मैंने 4 दिन पिया, मेरी खांसी खत्म हो गई, तेरा बाप सुकून से सोता है, आज ये शरबत लेके आ जाना। तुझे याद है उस वक्त तूने नाश्ते की रोटी को यूं करके छोड़ा और कहा था हमारी तनख्वाहें तो तुम्हारी दवाइयों में लग जाती है, बताओ तुम्हारी दवाइयाँ पूरी करें या अपने बच्चों की फीस से पूरी करें। तेरे बाप का शर्म से सर झुक गया, उस वक्त इंसानियत मर गई। आओ ताज़ियत करें। आओ मैं तुम्हें करबला के शाह सवार की कहानी सुनाऊं। और लोगों कमजोरी की वजह से मेरा दिल इजाजत नहीं देता, वरना मैं तुम्हें दुखड़ा फातिमा सुनाऊं। अल्लाह अकबर। आखिरी वक्त है सैयदा का, आखिरी दिन है दुनिया से जाने का। हजरत अली नमाज पढ़ के तशरीफ लाए, देखा सुबह सुबह काम में लगी पड़ी है। सैयदा फातिमा तू ज़हरा का हाथ पकड़ा। फातिमा क्या कर रही है? अली मुझे आज डिस्टर्ब न कर, मुझे आज रोकना, वक्त बड़ा थोड़ा, काम बड़ा ज्यादा है, तेरे कपड़े भी धो दूं, तेरी रोटी भी पका दूं, रात के बर्तन भी धो दूं, बच्चों का नाश्ता करवा दूं, अभी थोड़ी देर बाद रोएंगे, इन यतीमों को नाश्ता कोई नहीं पूछेगा। हर तरीके लगे खुदा खैर करे। फातिमा क्या बात है, को सही बात कर। के अली नमाज पढ़कर इशराक के इंतजार में मुसल्ले पे बैठी अल्लाह अल्लाह कर रही थी। बैठे बैठे हिलते हिलते मेरी आंख लगी, मुझे उड़ गई ख्वाब में मेरा अब्बा मोहम्मद मुस्तफा आ गए और पूछा बेटी अल्लाह अकबर रात क्या खाया था? मैंने मुस्कुरा के दिखा दिया। अब्बा तू रात की बात करता है तो 3 दिन से पेट में रोटी नहीं गई। कहा मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़ के बोसा दिया और कहा बेटी आज रोजा रख ले, अफ्तारी के लिए दस्तरखान बिछा के तेरा बाप मोहम्मद बैठा हुआ है। हज़रत अली की आंखें बरसने लग गई। फातिमा ये तो बेवफाई हुई, तुझे तो जिंदगी का साथ देने का वादा किया था, दुख दर्द में हमारे साथ रही, आज बच्चों की जवानी का वक्त आया, आज फल खाने का मौका है, फातिमा छोड़ के जा रही है।
अस्पताल में अम्मी पड़ी है, अस्पताल में अब्बू पड़े हैं, पूछ रहे अम्मी चाबी अलमारी की कहाँ रखी है? अब्बू जान का शनाख्ती कार्ड कहाँ रखा है? अम्मा जो तुझे बेवा होने का पेपर मिला था जिसमें पेंशन मिलती थी, अम्मा वो कहाँ रखा है? वाह वाह मुहम्मदा, काली कमली वाले की साहबजादी का इंतकाल है। हजरत अली पास आके बैठ गए, फातिमा इतनी जल्दी छोड़ के ना जा, अली बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। क्या अली मेरे पास वक्त कोई नहीं, 3 बातें मेरी सुन ले, अली इन बातों पर वादा कर अमल करेगा। अल्लाह अकबर। पहली बात ए अली, पहली बात मैं तुझे इजाजत देती हूँ कि मेरे बाद तुझे शादी की इजाजत है। जो तुझे मना किया था मेरे अब्बा ने जब अबू जहल की बेटी से आपका शादी का इरादा था, मैं हसन को उंगली पकड़कर हुसैन को गोदी में उठा के मैं काशाना नबूवत में आई और मैंने रोके अपने बाप से झप्पी डाली। मेरे अब्बू ने पूछा फातिमा क्या बात है? मैंने कहा कमली वाले, अली को भी 4 शादियों की इजाज़त, उम्मत को भी 4 शादियों की इजाज़त। आपने फरमाया क्या हुआ? कहा शादी करे उसकी मर्जी, लेकिन अबू जहल की बेटी मेरे पे लार है। हुजूर ने असल की उंगली छोड़ दी, फातिमा को गले से पीछे कर दिया, मिंबर पे चले गए। फरमाया अंसार मदीना और महाजिर मक्का सारे के सारे आ जाओ। मिंबर पे खड़ो के लाल फरमाया अली कहाँ है? जी या रसूलल्लाह। का मेरे सामने आके खड़ा हो जा। अली सामने आए, क्या अली 4 शादियों का हुक्म उम्मत के लिए पर तेरे लिए कोई नहीं? अली मुझे मेरी बेटी बड़ी प्यारी है, सुन ले मुझे पता लगा तो अबू जहल की बेटी से निकाह कर रहा है। अली मेरा पैगाम सुन, जब तक मेरी बेटी तेरे घर में है मैं मोहब्बत तुझे दूसरी औरत लाने की इजाजत नहीं देता। ए अली मैं आज इजाजत दे रहा हूं, मेरे बाद शादी कर लेना। बच्चों वालों सुनो, हजरत अली से सैयदा फातिमा कहने लगी अली मेरा दूसरा पैगाम है। अली ऐसी औरत से शादी करना जो यतीमों को मेरी औलाद को संभाल सके। अली मेरे से वादा कर फातिमा जी का 29 दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना, एक दिन मेरी निशानियों के साथ भी गुजारना। अली मैं तुझे इजाज़त देती हूँ 29 दिन अपनी बीवी के साथ सोना, एक रात मेरे बच्चों के साथ सोना और इनके सर पर हाथ रखकर इन्हें गले से लगा के पूछना अम्मा फातिमा तो याद नहीं आ रही? रवायात में लिखा हज़रत अली की हिचकी बंधी हुई, हज़रत अली रो रहे। तीसरी फरमाइश, इतने में शहजादे हुसैन आ गए और आके बाबा का दामन पकड़ के कहने लगे अब्बा क्या बात है, अम्मा क्यों रो रही है, आप क्यों रो रहे? सैयदा ने अपनी कमज़ोर सी आवाज़ में फरमाया जाओ जाओ मेरे बच्चों, नाने के रोज़े पर मेरा भी सलाम कह के आओ और अपना भी सलाम कह के आओ। अल्लाह अकबर। अम्मा समझी के थोड़ी देर लगेगी, नाने से बात करके आएंगे। ये फुदकते उछलते दौड़ते हाँफते कांपते आए और अम्मा के सीने पे सर रख के रोने लग गए और कहने लगे अम्मा अम्मा कहाँ जा रही है, अम्मा कहाँ जा रही है? हज़रत अली कहने लगे बेटे क्या हुआ? का नाने के रोजे पे सलाम करके बैठे थे, नाने के रोजे से आवाज़ आई जल्दी करो माँ के पास चले जाओ, कब्र तो तुम्हें बाद में भी नजर आएगी, माँ छुपने वाली है, चेहरा क़यामत तक नजर नहीं आएगा। और दूसरों की माँ पर रोने वालों, कभी अपनी माँ की परेशानी पर भी रोए। क्या आज सारा दिन गुजर गया मेरे अपनी पैर माँ के पैर नहीं दबाए, कभी रोए? 4 साल हो गए कभी मैंने अपने माँ के साथ बैठ के दिखाया। जो अल्लाह थल्ला मेरे साथ होटली करता है, काश वो पकाता अपनी माँ के पास लेके जाता, उसकी पसंद का फल उसकी पसंद का खाना लेके जाता, फिर तेरी माँ हाथ उठाती, अर्श से तेरे लिए रहमतों का दरवाजा खुल जाता। फकीरों अगली तुम्हें दास्तान सुनाओ, उससे पहले मेरे से आज वादा करो, बूढ़े हो तब भी, दाढ़ी चिट्टे बालों से भर गई तब भी, अगर मां जिंदा है तो आज जाके पैर पकड़ लेना। बोली बती साहब कहेंगे मेरी तो कब्र में चली गई, मैं किसके जाके पैर पकड़ूं? मेरे कबाली साहब बुराबाल ठीक है कब्र में चली गई, कब्र तो तुझे याद है, तुझे मौका मिले सुबह फजर के बाद बाकी कब्र के पास जाके बैठ जाना। कि तू चली गई, सुख की चादरी उजड़ गई, अम्मा अपना साथ ना छोड़ना, लबे व लबे गाहे बगाए अल्लाह से हमारी सिफारिश कर देना।
अल्लाह के दरबार में तेरी सिफारिश कबूल होगी, दुनिया में हमारे काम बनेंगे। सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने कुर्ते का यूं करके दामन पकड़ा और कहने लगी, अली जरा अपना हाथ देना। अली ने हाथ दिया और अपने कुर्ते का दूसरा कोना पकड़ा दिया। फिर सैयदा फातिमा ने हजरत अली के हाथ में हाथ दिया। कहा, अली सारी जिंदगी मैंने तेरे से कुछ मांगा का नहीं मांगा? अली वो वक़्त याद है ना जब मैंने अल्लाहु अकबर का और तू वजू करके मस्जिद में जा रहा था, मैं धड़ाम से मुसल्ले पे गिर गई, सहारा दे के मुझे उठा के पूछा क्या बात है? मैंने कहा, अली 4 दिन की भूखी हूं, खड़े होने की हिम्मत ही कोई नहीं रही। अली वो वक़्त याद है ना जब मेरा बाप रात के अंधेरे में दरवाजा के बजा रहा था? मैंने कहा, कौन? का तेरा बाप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अर्ज़ की अब्बू जान अकेले हो? का बेटी क्यों? का अकेले हो तो अंदर आ जाओ, अगर साथ कोई लेके आए हो अब्बा जान अंदर ना आना, पहले अपनी चादर मुझे दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ दरवाजे से अंदर डाल के चादर दे दी। फिर फरमाया, बेटी क्या बात है? कहने लगी, अब्बा जान इसलिए रोका था, आज तेरी बेटी के पास इतना भी कपड़ा नहीं कि अपना बदन लपेट सके। लाइव गुफ्तगू चल रही है और मोबाइलों पर घर में सुनाने वालों गौर करो। तेरे मेरे घर में कौन सा दिन ऐसा गुजरता है कि कपड़ों पे झगड़ा नहीं होता? सेल लगी हुई है, अबे पैसे दे, कहां से लेके आए? किसका खून निचोड़ के लेके आए? कहां चोरी करके आए? कहां आराम पाई करके आए? जितनी उसकी तनख्वाह थी उतनी लेके आए, बाकी कहां से लेके आए? तेरी सेल के लिए लाखों घर तबाह हो गए। अली आपसे कुछ मांगा का नहीं, आज मांगोगी तो कुछ दोगे। अल्लाह अकबर। हतीर कहने लगे, फातिमा मांग क्या मांगती है? क्या लगी, अली जरा मेरी झोली में झांक के देख, अली मेरी झोली में झांक के देख। अली झांकने लगे, फातिमा क्या है? अली जरा जुबान हिला के दो बोल इस झोली में डाल दे, ताकि मरने के बाद अब्बा को जाके झोली दिखाऊं और सर फखर से बुलंद करूं। अली कहने लगे, क्या डालूं? कली सिर्फ इतना बता दे, तू मेरे से राजी है कि नहीं, मेरी खिदमत से राजी है कि नहीं? अली की चीख निकली का, फातिमा हाथ जोड़ता हूं, जिंदगी में तूने न कपड़े का, न रोटी का, न मकान का सवाल किया, अल्लाह की इज्जत की कसम तू फातिमा इन कानों ने सुना उसकी जुबान से जिसकी जुबान पे हमेशा हक आया, सच आया, कुरान आया। उस नबी ने मिंबर पे खड़े होकर कहा था, मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा रहे। रही मेरी बात, रही फातिमा मेरी बात, रब्बे मोहम्मद की कसम है तो मेरी रजा की बात करती है। रही मेरी बात, ए फातिमा हुजरे में अली तेरे से राजी हो गया, रोजे में अब्बा तेरे से राजी हो गया, अल्लाह की कसम जमानत दे रहा हूं अर्शों पे खुदा तेरे से राजी हो गया। या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रागियतम मरगिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह करे तेरे मेरे जनाजे पर आदनामा न लिखा हो, बल्कि फरिश्ता तेरे मेरे होठों पे लिख के चला जाए, वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आजा आजा नेकों में, मुत्तकियों में, उन बंदों के अंदर जिनको अल्लाह ने कामयाबी का सर्टिफिकेट दे दिया, उनमें शामिल हो के अल्लाह की जन्नतुल फिरदौस के अंदर चला जा। भाइयों अब्दुल हल्लाल का रोने का, चीखने का, चिल्लाने का, रुलाने का एक ही मुतालबा है कि अल्लाह के वास्ते अपनी ज़िंदगी की सांसों को कीमती बनाओ, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों को हर हाल में अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करो। यही तबलीग है, यही तदरीस है, यही तसनीफ़ है, यही तसव्वुफ़ है, ये इन आस्थानों का खालकाओं की गुफ्तगू है। बताओ इस ज़िंदगी को कीमती बनाने के लिए और अपने प्यारे नबी की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आज से, अभी से जो सांस अंदर, जो सांस बाहर, इसको दरमियान रखते हुए हाथ उठा के कौन इंशाअल्लाह वादा करता है? सर को ढांप के रखना है, चेहरे पे दाढ़ी रखनी है, कुर्ता शलवार सुन्नत के मुताबिक सलवार टखनों से ऊपर करनी है। इन 5 सुन्नतों को कौन जिंदा करेगा इंशाअल्लाह?
ख़त्म नबूवत के सदक़े अल्लाह ने यह काम आपके मेरे ज़िम्मे लगाया कि भलाई का हुक्म करना, बुराई से मना करना। ये दावत मक्के से चली, दार अरकम से चली, सईदा खदीजा के घर से चली, गारे हिरा से चली। ये मेरे अजीज़ों बदर ओहद तबूक हुनैन के से होते हुए मदीने में आई। फिर मेरे अजीज़ों मदीने से दावत चली और पूरी दुनिया के अंदर इस दावत वाला पैगाम फैल गया। अब ये पैगाम मेरे अजीज़ों अगली इंसानियत तक, अगले इंसानों तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। मरते दम तक इस काम को करते रहेंगे और करते करते मरेंगे। कह दो इंशाअल्लाह।